कर रखी है। शराबबंदी के बाद भी बिहार में बड़े पैमाने पर देसी शराब का धंधा हो रहा है, विदेशी शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन पुलिस भी इन शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए दिन रात कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके शराब के धंधेबाज रुकने को तैयार नहीं है। मोतिहारी में एक बार फिर से पुलिस ने नेपाल से सटे इलाके में कार्रवाई की है। तो ये तस्वीर जहां देखिए शराब के धंधेबाजों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और मोतिहारी ऐसी जगह है जहां पर लगातार देसी शराब की जो भट्टियां हैं वो नष्ट की जा रही है, शराब तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार कह सकते हैं कि रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शराब तस्कर है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार शराब बनाने का काम कर रहे हैं। होली नजदीक है और ऐसे में इनकी सक्रियता बढ़ गई है। तो इधर आरा में भी पुलिस शराब के धंधेबाजों पर लगातार डंडा चला रही है। होली को देखते हुए डीएम ने शराब की तस्करी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से करीब 5 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया है। शराब की एक खेप उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी, जिसे पटना में सप्लाई करनी थी। बक्सर पटना 4 लेन पर आपको बता दें कि कायम नगर ओवरब्रिज के पास पुलिस गाड़ी की तलाशी कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गोपालगंज में विशेष अभियान में जब्त 12,000 लीटर से अधिक के देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। डीएम के आदेश जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया फील्ड में जब्त शराब को मजिस्ट्रेट की निगरानी में लाया गया और नष्ट किया गया। तो वहीं सिमडेगा शराब तस्करों का सेफ जोन और सेफ रूट बनता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये पिछले 4 दिन में सिमडेगा में शराब की 2 बड़ी खेप जब्त की गई है, इसकी पुष्टि कर रही है। 4 दिन में 2.5 करोड़ की शराब मिलने के बाद उत्पाद विभाग रेस है और शराब माफिया में हड़कंप मचा है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। होली से पहले शराब का कारोबार चरम पर है। सिमडेगा में उत्पाद विभाग ने नेपाल जा रहे एक ट्रक को शक के आधार पर जब पकड़ा तो टीम के सदस्यों के होश उड़ गए। ट्रक में 1,500 से अधिक पेटी शराब लदी थी। जब्त शराब की कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ट्रक को गोवा से सिमडेगा के रास्ते नेपाल भेजा जा रहा था। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और शराब को सीज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंपीरियल गोल्ड ब्रांड का लगभग है जो 1400 से 1500 पेटी जिसके गिनती किया जाना है पकड़ा गया है। इसका मूल्य अनुमानित मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये है और विस्तृत जांच है जो की जा रही है। यह कहां से कहां जा रहा था सर? इसके पास है जो गोवा से नेपाल का परमिट था, परमिट है जो सही नहीं पाया गया है। इस आधार पर है जो गाड़ी पर रोका गया है और माल को सीज किया गया है। अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलवार को भी गोवा से नेपाल जा रही 1 करोड़ रुपए की शराब को उत्पाद विभाग ने जब्त किया था और इसके 3 दिन बाद फिर 1.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शराब तस्करों का सेफ जोन बनता जा रहा है झारखंड? करोड़ों की शराब जब्त होने के बाद भी क्यों हार नहीं मान रहे शराब तस्कर? और शराब तस्करों के किंगपिन पर कब होगी कड़ी कार्रवाई ताकि अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके? न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्री राम की रिपोर्ट। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां सीआईएसएफ जवान ने खुद को गोली मार ली है। केस राव ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली है। तो जवान ने खुद को गोली मारी है। विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में ड्यूटी पर जवान तैनात था। कर्मियों ने जवान को भर्ती कराया है। दुर्गापुर मिशन अस्पताल में इलाज जारी है। तेलंगाना का रहने वाला ये जवान बताया जा रहा है जिसने खुद को गोली मार ली है।
तो सीआईएसएफ जवान जिसने खुद को गोली मारी है सर्विस रिवॉल्वर से, खुद को गोली मार ली, ड्यूटी पर ये जवान तैनात था और इसने खुद को गोली मारी। कर्मियों ने जवान को भर्ती कराया है। ये अस्पताल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। सिवान में अपराधी प्रमोद यादव को मुठभेड़ के बाद दबोचने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 10 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ महाराजगंज थाने में मामला दर्ज कराया है और इन सभी के ऊपर महाराजगंज थाने में आकर सरकारी काम में बाधा डाल दी और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र के इंदौली गांव में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश प्रमोद यादव को पैर में गोली मारी थी। एनकाउंटर के बाद कुछ स्थानीय लोगों पर एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का आरोप है और इसी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान पुलिस ने 2 दिन पहले बदमाश प्रमोद यादव को इनकाउंटर की थी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के इंदौली गांव में उस वक्त बदमाश प्रमोद को पैर में गोली पुलिस द्वारा मारी गई। जब उसको गिरफ्तार कर पुलिस महाराज लाई और पूछताछ के बाद उन्होंने स्वीकारा कि हम अपने घर के बगल में बगीचे में हथियार छिपा है। जब पुलिस उसको लेकर पहुंची तो प्रमोद द्वारा फायरिंग कर दी गई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में सिवान पुलिस इनकाउंटर करते हुए उसके पैर में गोली मार दी थी। इस घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं उग्र हो गए, वहाँ महाराजगंज थाने में पहुँच हंगामा की और हंगामा के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट की गई। वहीं सरकारी काम में बाधा पहुँचाया, जिसको लेकर सिवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लोगों के खिलाफ नामजद और वहीं 50 लोग अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब इलाके के लोग हरकम बचा हुआ है। चूंकि पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, 13 लोगों को नामजद और करीब 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी सिवान पुलिस के द्वारा इस इनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। गिरिडीह के सपूर्व नक्सली मनोज यादव ने आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा में लौटकर अपने परिवार के साथ खेती करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आत्मसमर्पण के दौरान सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होने से मनोज यादव और उनका परिवार नाराज है। बता दें कि मनोज ने 1993 में नक्सली संगठन ज्वाइन किया था और 2001 में आत्मसमर्पण कर दिया था। जिसे कमाने वाला भाई लोग छोटे छोटे थे, बाप कमाने वाला था। हम लोग का ज़मीन जो है सो 91-92 में पूरा माने सब सीज हो गया और सीज होने के बावजूद हम लोग ज़मीन के ले करके हम लोग नक्सली में गए थे और उनका विचार समझे, विचार हुआ तो नक्सली में गए तो ज़मीन उमीन वापस हुआ और वापस होने के बावजूद जो है सो माने उसके बाद हम लोग केस उस हो गया एक बात हो तो फिर हम लोग सरेंडर कर गए। और अब खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल में बाढ़ राहत राशि के बंदरबाट का खुलासा न्यूज 18 ने किया। न्यूज 18 के खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। मोहद्दी नगर और मोहनपुर प्रखंड में बाढ़ राहत राशि का बंदरबाट किया गया। जहां बाढ़ आई नहीं थी वहां हर एक व्यक्ति को 7,000 रुपए भेजने के बाद बिचौलियों ने उनके खाते में 500 रुपए छोड़ दिए और 6,500 रुपए ट्रांसफर करा लिया और इस मामले में संबंधित विभाग को दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि जिला लोक निवारण कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है। इस मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता अवनीश कुमार झा ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में की थी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता मुकेश कुमार। समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में पिछले दिनों आए बाढ़ और उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मुआवजा यानी जीआर राशि के बंटवारे में हुए बंदरबाट के मामले में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में मामला लाया गया था, जहां पर आज सुनवाई पूरी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश झा यहां पर इस मामले को लेकर के आए थे और न्यूज 18 ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। क्या कुछ आज की कार्रवाई में हुआ, ये हम सीधे अविनाश झा से जानना चाहते हैं। न्यूज 18 ने मामले का खुलासा किया था और आप यहाँ पर इस मामले को लाए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 के माध्यम से ही ये मामला उठा है और आज केस को क्लोज कर दिया गया है पीजीआरओ से और इसमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है डीएम साहब का। डीएम साहब ने जांच
टीम गठित की है और यहाँ से कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है और बोला गया है आगे कार्रवाई के लिए, और केस मेरा क्लोज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इतने दिनों के बाद भी डीएम साहब ने 15 दिन का समय लिया था, आपके चैनल के माध्यम से भी ये चला था, लेकिन 1 महीना होने को आया है, लेकिन कहीं कोई हमें जांच का कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आता। गमन का मामला है, सिद्ध हो चुका है, पैसा 15 लाख लगभग रिकवरी हो गया है और उसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जिला अधिकारी ने न्यूज 18 से सवाल किए जाने पर 15 दिन के अंदर पूरे मामले की जाँच करवाने की बात कही थी, लेकिन वह जांच अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि 1 महीने का समय गुजर गया। हालांकि यहां पर जो लोक शिकायत निवारण कार्यालय है, मामले की सुनवाई पूरी हुई और पूरे मामले पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां तिलक समारोह में गोली चली है। गाड़ी पार्किंग के विवाद में गोली चली, चेहरे पर गोली लगने से एक युवक घायल बताया जा रहा है। मीरगंज थाना के वार्ड 15 की घटना है। घटनास्थल से 3 खोखा और गोली बरामद किया गया है। तो गाड़ी पार्किंग से जुड़ा हुआ है पूरा विवाद, जिसमें गोली चली, चेहरे पर गोली लगने से एक युवक घायल है, इलाजरत है अस्पताल में। बता दें कि मीरगंज थाने के वार्ड 15 की घटना सामने आई है। घटनास्थल से 3 खोखा और गोली भी बरामद की गई है। और इसी बीच आपको सिवान से भी बड़ी खबर बताएं, जहां आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। मुफस्सिल थाने की सरावे गांव की यह घटना बताई जा रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई और मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। मुफस्सिल थाना के सरावे गांव की ये घटना सामने आई है। झारखंड में सीएजी की रिपोर्ट पर घमासान जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जांच की मांग करने में जुटे हैं। रिपोर्ट में 2017 से लेकर 2021 तक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कैग रिपोर्ट पर कहा कि राज्य में जब से हेमंत सरकार आई है, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कोविड के दौरान झारखंड में सरकार के बेहतर काम का दावा करते हुए पीएम केयर फंड की जांच की मांग उठाई है। फिर हमने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में कितना खराब उस पर प्रतिक्रिया दिया है। तो मैं कहूँगा कि इन सब बातों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार इसको गंभीरता से लेती ही नहीं है। सरकार को जनादेश मिला है, अब सरकार को अहंकार हो गया है। इतना अहंकार हो गया है जैसे लगता है कि ये परमानेंट हो गए हैं। सीएजी के रिपोर्ट में जो फलाफल दिया गया है वो कहीं न कहीं वो प्रश्नवाचक चिन्ह से घिरा हुआ है। पूरी पारदर्शिता नहीं है और विपक्ष जो इस बात का मोहरा बना करके अपना डुगडुगी बजा रही है, तो स्वाभाविक तौर पे विपक्ष में अगर नैतिकता है तो प्रधानमंत्री केयर फंड वो भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। सीएजी क्या रिपोर्ट देता है, किसके इशारे पर देता है, उसके पीछे क्या निहितार्थ है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन पूरे देश में कोरोना प्रबंधन में अगर कोई अव्वल राज्य था तो वो झारखंड था। वो हेमंत सोरेन के शासनकाल में हम लोगों ने वो सफलता हासिल की थी। हम लोग दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देते थे। हम हवाई जहाज से हवाई चप्पल वाले लोग को लेकर आए थे। और अब खबर गढ़वा से है, जहां मझियाओं प्रखंड के पुरहे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने 4 बच्चों को इतना मारा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। छात्रों के परिवार वालों ने जानकारी देते हुए ये भी कहा है, साथ ही उन्होंने बताते हैं आपको कि जब भी परिवार वालों को जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचे वो और उन्होंने हंगामा किया। परिजनों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सड़क भी जाम कर दिया। घायल छात्र ने ये बताया कि फुटबॉल लेकर बाहर निकले थे, इसीलिए मारा गया। छात्र के अभिभावकों की मांग है कि ऐसे शिक्षकों को यहां से हटाया जाए। पूरे मामले पर आरोपी प्रधानाध्यापक सत्येंद्र सिंह ने ये कहा कि बच्चे शरारत कर रहे थे, इसलिए डांट फटकार किया गया। ज्यादा कोई मारपीट नहीं की गई।
किस क्लास में पढ़ते हो? 6। क्या हुआ था? हेडमास्टर कौन मारा है? हेडमास्टर। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र सिंह। काहे के लिए मारे थे? खेल से फुटबॉल गया था, हमको मारा। और कौन कौन थे? 4 गो लड़का था। सर मेरे बेटा के साथ स्कूल में मास्टर ने मार झगड़ा जो कौन मास्टर मारे हैं? सर हम नहीं थे, हम अच्छा। अभी बाहर हैं नगर गाड़ी से। अच्छा, अभी बच्चे का स्थिति क्या है? बच्चे का स्थिति खा नहीं हो पा रहा है, बच्चा आ रहा है रिटर्न। कहाँ से? मजिया से। क्यों? बच्चे को तो रेफर किया गया था ना। बच्चे का रेफर करने के बाद वहाँ कोई नहीं किया, वहाँ कोई है ही नहीं गार्जियन, तो वहाँ किसको लेके जाएगा? आपके बच्चे का नाम क्या है? बच्चे को क्यों मारे आप? आखिर कारण क्या रहा? प्रैक्टिकल का सामान गायब हुआ था। अच्छा। बच्चे द्वारा पता चला कि सामान फलाना बच्चा गया है, लेके गया है जी। तो हमने डरवाने के पर्पज से और सामान को लेकर वापस किया। गार्जियन को बुलवाए थे कि गार्जियन को लेकर तो बच्चा गार्जियन के बाद पूरे माहौल जो है खराब हो गया बच्चों। झारखंड में छात्राओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने का उनका सपना टूटता दिख रहा है। छात्राओं के बीच बांटने के लिए लाई गई सैकड़ों साइकिल 2 विभागों के बीच फंसकर कबाड़ बन गई है, धूल फाक रही है और इसी के साथ बिखर रहे हैं बेटियों को पढ़ाई में अव्वल बनाने का सपना। क्या है पूरी खबर, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कबाड़ बनी सैकड़ों साइकिल, वितरण के अभाव में खा रही जंग, कल्याण और शिक्षा विभाग में फंसा पेंच। बड़ा सवाल, कब होगा साइकिल का कल्याण? साइकिल का पहिया जीवन में गति देता है, विकास को उड़ान देता है, लेकिन जब इस पहिए को बांध दिया जाए तो विकास की रफ्तार थम जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रांची में, जहां छात्राओं के बीच बांटने के लिए सैकड़ों साइकिल लाई गई थी, लेकिन वितरण के अभाव में ये साइकिल धूल फांक रही है। ये साइकिल बच्चों को देने के लिए लाया गया है, लेकिन 6 माह से ऊपर हो गया, ये कबाड़ बन गया है। आप देखें कि साइकिल की हालत बिल्कुल जर्जर है। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 बालिका स्कूल का छात्रावास है, जहां यहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है। और सैकड़ों साइकिल आप देखें कि तस्वीर में कि किस तरह से यहां कबाड़ हुआ है, और इस साइकिल ऐसी हो गई है जिसका उपयोग अब बिल्कुल ही करने लायक नहीं रह गया है। कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच पेंच ऐसा फंसा कि साइकिल में लॉक लग गया, लोहे की चेन जंग खा रही है, फ्रेम कमजोर हो रहे हैं और अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ये हाल है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, जहां की छात्राएं पिछले 6 महीने से साइकिल की आस लगाए बैठी हैं। साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने के उनके सपने टूटने की कगार पर हैं और विभाग है कि नींद से जागने को तैयार नहीं। करोड़ों रुपए की साइकिल पूरे झारखंड प्रदेश में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह सड़ रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन साइकिल पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये साइकिल पड़ा हुआ है। ये कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच का मामला है। कबाड़ में पड़ी साइकिल और लोहे के बाड़े में बंद साइकिल के सामान कई सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है कि कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच का मामला कब सुलझेगा? साइकिल के लिए कब तक करना होगा इंतजार? जंग खा रही साइकिल मिली तो कब तक चल पाएंगी? और छात्राओं के सपने से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में डाइन प्रथा आज भी कायम है। आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं को डाइन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ना और मारपीट के डर से पीड़ित परिवार अपना घर छोड़ चुके हैं। पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के छातावाद गांव में एक महिला के साथ जो कुछ किया गया वो आधुनिक दौर के लिए बेहद शर्मनाक है। दरअसल इस गांव की महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। डर के चलते परिवार ही गांव छोड़ चुका है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। स्थानीय थाने में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। मामले पर स्थानीय विधायक ने भी
कड़ी आपत्ति जताई है। संवैधानिक अमानवीय है और सरकार को चाहिए विशेष इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि आज 21वीं सदी में इस लोकतांत्रिक भारत में डायन, पिशाच, ये भूत प्रेत ये विषय नहीं होने चाहिए। इन विषयों पर लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और खेदजनक है। ये लोग सबको घर से बाहर ही रह रहे हैं क्योंकि इन लोगों पे जान का खतरा है। गांव वाले इन लोगों के साथ बहुत मारपीट किए हैं, जो कि मंजू कुमारी के साथ और सावित्री मुर्मू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुआ है। परेशान हो यहाँ वही डायन भूत का मामला है हम लोग का। कौन डायन भूत बोलता है? हम लोग का भैया गोष्ठी का हम लोग बोलता है कि तुम लोग डायन है। मेरा ननद को बोलता है, दोनों ननद को, मेरा सास को बोलता है, मेरा काकी सास को बोलता है कि लोग डायन है, हम लोग को खा रहा है, बीमार हो जाएगा और बोलेगा कि हम लोग को मारपीट करने के लिए घसीट के मारता है ना, घर से निकाल के। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक 2015 से लेकर 2021 के बीच भारत में डायन बताकर करीब 663 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जिसमें से 65% मामले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा से थे, जो ये बताता है कि आज के दौर में भी ये कुप्रथा क्यों जारी है। दरअसल अशिक्षा, अंधविश्वास और पिछड़ेपन के कारण ये कुप्रथा जारी है। कई बार महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 से ही लागू किया गया है, लेकिन कानून के प्रभावी नहीं होने और जागरूकता में कमी के चलते ये कुप्रथा जारी है। धनबाद केस में पुलिस की जांच कितनी तेजी से हो पाती है, आरोपी कब तक सलाखों में होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मेट्रो सिटी के बाद भागलपुर जैसे शहरों में भी लॉन टेनिस का क्रेज बच्चों में बढ़ने लगा है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान के लॉन टेनिस कोर्ट में सुबह शाम खिलाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। लॉन टेनिस के कई खिलाड़ियों ने कोलकाता में आयोजित लॉन टेनिस मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। लॉन टेनिस का प्रैक्टिस कर रहे बच्चों से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर के बच्चों में लॉन टेनिस के प्रति क्रेज बढ़ा है और यही कारण है कि भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सुबह से लेकर शाम तक आपको बच्चे लॉन टेनिस का प्रैक्टिस करते हुए नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लॉन टेनिस के प्रैक्टिस करने के लिए ये सभी बच्चे भागलपुर के टेनिस कोर्ट पहुंचे हुए हैं और हाल के दिनों में कई बच्चे लॉन टेनिस खेलने के लिए दूसरे राज्य भी गए थे, नेशनल खेल चुके हैं। कैसा प्रदर्शन रहा था? ये जो हम नेशनल्स खेलने गए थे, हमारा पहली बार नेशनल्स था। इसके लिए मेहनत की थी, रीजनल्स में गोल्ड मेडल आया था, तभी नेशनल्स में गए थे। कहाँ पे मैच था? कोलकाता में मैच था। मेरे डबल्स पार्टनर प्रियांश ठाकुर थे, वो अभी नहीं आए हैं। मेरा नाम आरव ढंडानिया है। आरव ढंडानिया, क्या लगता है कि लॉन टेनिस के प्रति जैसा भागलपुर में अब क्रेज बढ़ा है, देश और दुनिया में भागलपुर का नाम रोशन होगा? हाँ, हो सकता है। अगर बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले तो ये हो सकता है कि भागलपुर का नाम रोशन हो सकता है लॉन टेनिस। छोटे शहरों में ये नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब बढ़ी है क्रेज। छोटे शहरों में इसका क्रेज नहीं है, पर अब धीरे धीरे जैसे भागलपुर बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से इसका क्रेज भी बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? एमली सिंह। कैसा आप लोग किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पे, कितने टाइम आना होता है? हम लोग यहाँ पे 2 घंटा हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और मतलब अच्छे से ही करते हैं। तो हम लोग जितना भी मैच खेलने गए हैं तो और इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि इस गेम को लेके अपने देश में थोड़ा लगता है कि इसमें भविष्य बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? रिया सिंह। चलिए, तो भागलपुर में खासकर लॉन टेनिस के प्रति हाल के दिनों में बच्चों में काफी क्रेज बढ़ा है और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भागलपुर के बच्चे अपना नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो फिलहाल